और सुनेगा कौन यार, अपना भी तो बचा हुआ है। पूरा यूरोप एशिया पे देते रहेंगे तो हो गया। हम्म, अब बोलो। ऐसे यूरोप को सही बोल रही थी कि पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला बोलते हैं, है ना, ये हम्म। चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। उसमें भी हम्म। ये अंदर से भी कहीं कहीं पानी से घिरा हुआ ही है ना। हम्म। ऐसे इसके दो कंट्रीज हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज। तो हम्म। स्कैंडिनेवियंस में आता है फिनलैंड, आता है स्वीडन, आता है। वो नॉर्वे। स्पोर्ट कंट्री है ना, स्वीडन। इधर ही है तीनों, ये रहा हाँ, स्कैंडिनेवियन। और नॉर्वे आता है, डेनमार्क आता है और आइसलैंड आता है। अच्छा, स्कैंडिनेवियन में। हम्म। स्वीडन का है, स्वीडन भी पास में ही है, फिनलैंड भी पास में ही है, नॉर्वे भी पास में ही हम्म। है। डेनमार्क नीचे आ जाता है, नॉर्वे से जस्ट हाँ, अपोजिट। और तो इसको आइसलैंड का पेनिनसुलास और पेनिनसुलास इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहाँ गया, मतलब इसमें ना लैंड पांच लॉक नहीं मेजर है ना। पेनिनसुलास है। हाँ, लैंड 5 लॉक मेजर नहीं है, पेनिनसुला। एक तो ये ये लैंड लॉक। स्कैंडिनेवियन। हाँ हाँ, लैंड स्कैंडिनेवियन लॉक। पेनिनसुला ये रहा। हाँ। एक जुटलैंड पेनिनसुला डेनमार्क में, देखो ये जुटलैंड पेनिनसुला है मेजर। फिर हम्म। आइबेरियन, और 3 साउथ में है। ये जैसे आइबेरियन पेनिनसुला, इधर देखो लिस्बॉन लिखा है ना। हम्म। यहाँ हम्म। पे पोर्चुगीज और स्पेन रहता है, इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा, बाल्कन पेनिनसुला। ये देखो इसमें हम्म। ऑलमोस्ट 8 इसमें देश। बाल्कन बाल्कन कंट्रीज भी हैं। बाल्कन कंट्रीज में पता है हाँ, कौन कौन होता है? 8 कंट्रीज है। इस ये 13 नहीं, बाल्कन कंट्रीज, कंट्री सॉरी। में तीन ही आता है, इस्टोनिया, लिथुआ और वो बाल्टिक है, बाल्टिक है, बाल्कन नहीं है। नहीं, बाल्टिक कंट्री बोल रहे हैं, बाल्कन कंट्री नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मैं बाल्कन बोल रही थी। अच्छा नहीं, बाल्टिक कंट्री में इस्टोनिया आता है, हम्म। लिथुआ आता है फिर और लिथुआनिया आता है। हम्म, ये और बाल्कन कंट्रीज में 8 आते हैं, जो बाल्कन पेनिनसुला यहाँ पे है। तीन में 13 कंट्रीज आते हैं, और एक और है, ये देखो इटली का एपेनाइन पेनिनसुला, दिख रहा है। इटालियन एपेनाइन पेनिनसुला जो है। तो 5 मेजर पेनिनसुला, और भी अगर छोटे मोटे चाहिए तो देखो क्रीमियन पेनिनसुला भी है। तो थोड़ा, अब तो रशिया के हाथ में ही चला गया वो तो। सिस्टमैटिक वे से बोलो ना तो वैसे याद रहेगा। तुम ना तोड़ तोड़ कर बोलती हो, तो तोड़ कर बोलने में ना एक अरे, मतलब वो मैं स्टोरी। पेनिनसुला बता रही हूँ। सुनो ना, नहीं नहीं, एक कलेक्शन में बोलेंगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। जैसे नॉर्थ सी में आते हैं, तो नॉर्थ सी में जितने आ जा रहे हैं उसको कर देना है। फिर साउथ वाले पार्ट में आएंगे तो फिर उससे बताते चले जाएंगे, जैसे कि अरे नॉर्थ मैं वो में। समझ गई, मैं कल वही कर रही थी, बट अभी मैं पेनिनसुलास की बात कर रही हूँ। मैं ओवरऑल और कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ पेनिनसुला। क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ, जो पढ़ा रही थी तो बहुत अच्छा पढ़ाई थी, वो ऐसी ही शुरुआत की थी, तो काफी अच्छा समझ में आ रहा था। जैसे मेजर पेनिनसुलास है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके आगे धीरे धीरे जैसे सीज पे जाएंगे तो ऊपर से नीचे तक। बोलो आगे, नहीं दिख ही रहा। इटली है, ग्रीस है। पेनिनसुला हो गए, और इसमें ये भी है। अब हाई, इसके ना कुछ 4 मेन लैंडफॉर्म्स है यूरोप के। तो एक वेस्टर्न अपलैंड्स या नदर्न हाईलैंड्स है। थोड़ा यहाँ आएंगे तो जैसे ये कंट्रीज, ये आइसलैंड, ये सब है जो। और यहाँ पे आइबेरियन के पास बीच में ये पोर्चुगल, स्पेन के पास, ये सारे वेस्टर्न अपलैंड्स और नदर्न हाईलैंड्स के पार्ट हैं। ये हम्म। जितना भी ब्रिटिश आइलैंड है ये सब। फिर इसके हम्म। एक और है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स एंड नदर्न लोलैंड्स, ये रहा। नॉर्थ हम्म। यूरोपियन प्लेन्स इधर की कंट्रीज आती हैं, ये थोड़ी अपलैंड, मतलब थोड़ी उठी हुई रहती हैं ये। फिर हम्म। एक सेंट्रल अपलैंड्स आ गया है यहाँ पे। ये जो एरिया है, ये कुछ ज्यादा ही बाकी सबसे उठी रहती है, और सब इसके मतलब थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट माउंटेन्स भी इसमें हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एक सदर्न एल्पाइन रीजन, ये रहा एल्प्स के इधर। ये पूरा सदर्न एल्पाइन रीजन है। तो ये 4 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं यूरोप के। और ये इसी में एल्पाइन रीजन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन्स या पीक्स हमें देखने को मिलेगा। ब्लैक फॉरेस्ट भी है ना वहाँ पे। हाँ, वो जर्मनी फ्रांस के पास, शायद जर्मनी में है। अब अगर इन सबका जैसे, अब एल्प्स माउंटेन जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है, ये रहा।
ये मतलब यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, मतलब एल्प्स हाईएस्ट माउंटेन ही माना जाता है। उसमें भी, एल्प्स में भी सबसे हाईएस्ट कौन सा है? उसका माउंटेन जो ब्लैंक, ब्लैंक माउंटेन दिख रहा है कहीं? कहाँ है? माउंट ब्लैंक, ये एल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक है। कहाँ है ये? अच्छा रुको, मैं बाहर बैठी हूँ ना, दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा मेरे मैप में। माउंट ब्लैंक एकदम एल्प्स जहाँ लिखा है ना वहीं पे है, ये देखो। इसमें जहाँ अल्पाइंस। हम्म। एल्प्स लिखा है उसके देखो एकदम नीचे वेस्ट में माउंट ब्लैंक छोटा सा लिखा होगा। ओके। ये रहा, 4808 मीटर्स हाइट है इसकी। ओके। हम्म। कॉकेसस माउंटेन भी है ना इसमें? हाँ, कॉकेसस माउंटेन का देखो, ये एल्बर्स जो है, एल्ब्रूस, वो इसका हम्म। हाईएस्ट पीक है कॉकेसस का। 56 या इसके तीन, 28 मीटर नहीं? ये रहा, और इसमें तीन कंट्रीज हैं वही, अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। हम्म। तो ये तीन कंट्रीज होते हैं, और टर्की भी नीचे है, तो ये टर्की को ये वाले डिवाइड कर देते हैं, टर्की जो नीचे है। हम्म। हम्म, फिर और कौन से माउंटेन्स है? इधर साइड भी तो है मोस्ट ऑफ ईस्ट में, ईस्ट ईस्ट साउथ, साउथ साइड में। हाँ हाँ, वही देख रही हूँ कहाँ लिखा है मैंने। पायरेनीज देखो, पायरेनीज जो है ना, ये रहा, एकदम एंडोरा जो देश है स्पेन और फ्रांस के बीच में, पायरेनीज, ये भी एक रेंज है। और इसका हाईएस्ट माउंटेन, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा? पिको डी एनीटो है। ये देखो, ये रहा पेरेनीज का। अगर पेरेनीज माउंटेन रेंज का पूछा जाएगा तो इसका हाईएस्ट पीक रहेगा पिको डी एनीटो, यहाँ पे है, गल्फ ऑफ गैस्कोनी के नीचे। हम्म। और इटालियन वाले में, ये एपेनाइंस में आ जाओ, इसका ये रहा हाईएस्ट पीक, ग्रैंड सासा डी इटालिया, ये नाम है। और इटली का एक बारह और है जो इस, 1277 नहीं? हाँ, ये जो माउंट इटना है ना, सिसिली, ये हम्म। इटली का ही पार्ट है। तो ये माउंट इटना को बोला जाता है कि यूरोप का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। अच्छा, ये नहीं पड़े। हम्म। और ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक का मतलब फैला हुआ है, ये जो इटली का एपेनाइंस है। हम्म। और इसका, हाँ, इटली इटालियन पेनिनसुला पे हाईएस्ट पीक को एक और है, गोर्नो ग्रैंडे, मतलब यही नाम है इसका दूसरा, ग्रैंड सैसो डी इटालिया का ही दूसरा नाम। एक और पूछ डाल सकता है कि कॉर्नो ग्रैंडे भी उसका भी दूसरा नाम है ये। मतलब ये बोलो ग्रैंड सैसा डी इटालिया या गार्नो, क्या है, कॉर्नो ग्रैंडे, बड़ा अजीब नाम है। एक हम्म। और था, कहाँ पे है? वेलाचिन माउंट, हाँ, बाल्कन माउंटेन्स, यहाँ देख लो कहाँ है बाल्कन, मिलना मुश्किल हो जाता है ये। हाँ, ये रहा बाल्कन माउंटेन जो है ना, जिसमें 13 कंट्रीज हैं। इसका हाईएस्ट पीक है, कहाँ गया, ये पूरा 530 किलोमीटर्स में बाल्कन माउंटेन्स फैला हुआ है। और इसका हम्म। हाईएस्ट पीक ओलंपस है। हाँ, ओलंपस कहाँ है? देखो ना, कहाँ गया ओलंपस? इधर कहीं लिखा होना चाहिए। हाँ, ये रहा ओलंपस, पूरा ग्रीस में है ये ओलंपस जो है, हाईएस्ट पीक है इसका, बाल्कन माउंटेन्स का। हम्म। और ये जो 13 कंट्रीज बता रही थी ना, कौन यूरोप कौन का से? हाईएस्ट माउंटेन जो है ना, यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन ये एल्ब्रूस ही है, यूरोप हम्म। का, जो जॉर्जिया में है। पूरे यूरोप का पूछेगा हाईएस्ट पीक तो एल्ब्रूस माउंटेन, जो जॉर्जिया हम्म। में कॉकेसस माउंटेन्स में आता है। हाँ, जो हम्म। ये बाल्कन कंट्रीज है ना, 13 कंट्रीज, यहाँ इसमें आना पड़ेगा पॉलिटिकल में। ये देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, स्लोवेनिया से, क्रोशिया, स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, हम्म, कितने कंट्रीज हैं भाई? हम्म, अरे लिखा था, कहाँ गया? हम्म, अच्छा हाँ, मैंने ड्रॉ किया है। हाँ देखो, स्लोवेनिया हो गया, उसके नीचे क्रोशिया, बॉस्नो हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की। टर्की का देखो पूरा वेस्ट पार्ट, थोड़ा सा, पूरा टर्की नहीं है, बस इतना।
ये पूरे देश हैं, यहाँ से देखो स्लोवेनिया से क्रोशिया आ जाओ, ये इस साइड में तो पूरे हो गए, एड्रियाटिक सी को जो टच करते हैं वो सारे ही है। फिर नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, यहाँ तक, हाँ मोल्डोवा तक है। ये यूक्रेन नहीं आएगा, ना ही स्लोवाकिया हंगरी आएगा, और हम्म। टर्की का ये वेस्ट पार्ट। तो ये 13 कंट्रीज मिला के बाल्कन माउंटेन्स इन सब में फैला हुआ है। ये मतलब पता है, फोर्ट्स जो होते हैं, फ्योर्ड्स, हम्म। फ्योर्ड्स का क्या, ये देखो ट्रॉन्डियम फ्योर्ड्स, या ये एस फ्योर्ड बोटा जो लिखा है, ये नॉर्वे के ही पास। ये जो फोर्ट्स हम्म। होते हैं ना, छोटे छोटे नैरो, मतलब जमीन में बहुत पतला सा जगह बन जाता है जहाँ से पानी आता जाता रहता है। तो ये हम्म। आइसलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मिलेगा, बस, और कहीं नहीं मिलता है ये यूरोप में। अच्छा। ये पाए जाएंगे सब स्कैंडिनेवियन और आइसलैंड में ही। हम्म। बाकी अभी मैंने रिवर्स तो मैंने दनूबे बताया था ना, 8 कंट्रीज में पहले, जाता है। हाँ ठीक है, रिवर से पहले सी कर ले, सी पढ़ी हो? हाँ हाँ पढ़ा है। अगर नॉर्थ में आएंगे तो, हाँ, ये देखो बैरेंट सी इधर आर्कटिक, ईस्ट में है। नहीं हाँ नहीं, नॉर्थ में आर्कटिक सी का ही पानी है ना, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ हाँ। और नीचे साउथ में दो ही मेजर सी हैं, एक मेडिटेरियन और ब्लैक सी। हम्म। और उनके बीच में स्टेट्स भी हैं। हाँ वही, बहुत सारे पढ़ी है। स्टेट्स हैं। हम्म, तीन स्ट्रेट चार पड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, और तीन ये चार वेस्ट में अटलांटिक ओशियन अगर बोलेंगे तो ये इसलिए इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास बोलते हैं कि 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से। हम्म। अगर ऊपर से शुरू करते हैं स्ट्रेट्स के मामले में, हाँ, तो सबसे पहला स्ट्रेट आ जाएगा, पहले ये रहा। सी तो फिर स्ट्रेट कर लेंगे। अच्छा नॉर्वेज, ठीक है, तो आर्टिक ओशन में 2 सीज हैं, नॉर्वेजियन सी नॉर्वे के वेस्ट में, और एक बैरेंट सी एकदम, बैरेंट नहीं, सी जो कि, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है, बाल्कटिक सी हम्म, है और व्हाइट सी भी तो है, एक बैरेंट सी तो है ही। बैरेंट सी के व्हाइट। नीचे ही व्हाइट सी है, वो पूरा यूरोप में आता है। हाँ। मैं सॉरी, रशिया में, फुल्ली रशिया तो के अंदर है वो। यूरोप का ही पार्ट है ना थोड़ा वो। हाँ हाँ, यूरोपीय, मतलब रशिया का उराल माउंटेन से वेस्ट में पूरा यूरोपी माना जाएगा, बट वो है रशिया में एंटायरली। यूरेशिया इसीलिए बोलते हैं ना उसको फिर। क्योंकि व्हाइट इसीलिए। सी किसी और देश से कवर ही नहीं होता है, वो पूरा रशिया से ही कवर हो रहा है। और ये इधर जो आइलैंड है ना, उसे ब्रिटिश ब्रिटिश आइलेस बोलते हैं, नॉर्थ हाँ ये के वाला, जो, हाँ हाँ ये ईस्ट वाले में। ना, और यूके ब्रिटिश। कितने कंट्री को जानती हो? क्या? यूके कितने कंट्री को मिलाकर बोलते हैं पता है? 4, 4 कंट्रीज को। हाँ, कौन कौन? एक तो नदर्न आइलैंड, आयरलैंड, वेल्स और यूके, खुद ही स्कॉटलैंड जो है। और इंग्लैंड। सॉरी, और हाँ स्कॉटलैंड है। हाँ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर ब्रिटेन बोलते हैं। अच्छा। हम्म, हम्म। इधर ही है देखो, यूके और ब्राजील का आ गया, नीदरलैंड्स के बीच में जो है स्ट्रेट ऑफ डोवर, दिख रहा है, बेल्जियम के बीच में, अगर बेल्जियम और अच्छा। नीदरलैंड्स बाप, जो आ जाएगा। ना हमको भुला दोगी, हमको थोड़ा सा टाइम दोगी, हम बताते हैं अच्छा, एक सीक्वेंस। पता है, थोड़ा सा स्टोरी टाइप में करने से ना याद ज्यादा दिन तक रहता है ना, इसीलिए। जैसे कि नॉर्थ अरे मैं सी में आप स्टोरी टाइप में तो पढ़ लेती हूँ, बट मेरे को समझाने में बोल थोड़ा नहीं प्रॉब्लम पाती, होता है। हाँ बोल नहीं पाती हो, तो लिख के हाँ, रखा करो टाइप में। नहीं याद रहता जैसे, है, समझाते टाइम ऊपर नीचे हो जाता है मेरे को। तुम वही चीज कह रहे हैं ना, अच्छा वही। ठीक है, अरे एक सुनना। और पॉइंट बताना था, ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो कंट्रीज होते हैं ना, वो 5 हम्म। हैं यूरोप में, जो एशिया और रशिया दोनों, मतलब एशिया और यूरोप दोनों में है, तो वो रशिया है, टर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया और कजाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। अरे बढ़िया है। उराल माउंटेन्स का भी हाईएस्ट पीक बताना भूल गई मैं। ये देखो, ये लिखा है साफ साफ, नरोदी नया माउंटेन्स, उराल माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। एक बात बताओ,
अगर कोई देखेगा तो उसको क्या याद रहेगा, या हम ही लोग जब सुनेंगे दोबारा क्या याद रहेगा। मैं सुनने ही नहीं वाली ना। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ, बाकी वापस उसमें चली जाऊंगी यूट्यूब पे। हाँ ठीक है, मगर अगर किसी को सुनना रहे कि चलो भाई अपना नोट्स अपना रिकॉर्डिंग बेनिफिशियल हम्म। रहता है, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना वैसे। नहीं, मैं तो की हूँ, बट हाँ वही है, मैं बीच बीच में भूल जा रही हूँ पॉइंट्स। हाँ स्ट्रेट्स तो मुझे पता है, अगर ऊपर से आएंगे तो कहाँ से शुरू होगा। तो अब बहुत हम बोले स्ट्रेट्स हैं यहाँ क्या। पे। हाँ हाँ। हाँ, नॉर्थ वाले यूरोप के नॉर्थ वाले पार्ट में देखते हैं, तो आर्कटिक हम्म ओशियन ही है जो छोटे छोटे सीज में बटा है। तो एक हम्म नॉर्वेजियन सी है, और नॉर्वेजियन सी के बाद नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी हम्म है, और वाइट सी है, ठीक है। ये हम्म बाल्टिक सी का ही ना ये सब पार्ट है, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ हम्म फिनलैंड, ठीक है। ये हम्म। गल्फ ऑफ बोथनिया का बताओगी कौन कौन से क्या? कंट्री टच कर रहा है गल्फ ऑफ बोथनिया। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। हाँ, और गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड तो फिनलैंड, और ये सबसे ऊपर इस्टोनिया जो है। ओके। ये याद मुझे बाल्टिक, सब रहता है। कहीं से भी पूछ लो। गल्फ ऑफ रीगा भी है, ये बताओ। हाँ हाँ, ये रहा गल्फ ऑफ रीगा, ये रहा ना। हम्म, ये इसके ये बीच में है। सी का ही एस्टोनिया पार्ट, और, हाँ। बाल्टिक सी का ही पार्ट है, ठीक है। और हम्म और तो इसमें कुछ नहीं है। और फिर साउथ में आएंगे ना, दो ही मेजर सी है, एक मेडिटेरियन है और एक ब्लैक सी है। तो हम्म मेडिटेरियन सी में बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। हम्म। हम्म, सबसे पहला तो जिब्राल्टर। देख नॉर्थ सी के बारे में बताते हैं कि, हेलो, सुन रही है, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। हेलो। कहाँ गई थी। लाइट उड़ गया तो वाईफाई उड़ गया मेरा। अच्छा। वही देखी कि उड़ गया है, तब कनेक्ट की फोन से। स्क्रीन नहीं आ रहा है बट। स्क्रीन नहीं आ रहा। रुको, वापस खोल के वापस करती हूँ। फोन से ही लॉगिन कर लो ना फिर। नहीं हो जाएगा। कितने देर के लिए गया है ये? तो दिख रहा है? फिर लाइन भी काटता है। नहीं। वही ना, पता नहीं क्या हुआ है, इलेक्शन खत्म हुआ तो फिर उड़ाने लग गया। तो सही है, कोई का इलेक्शन खत्म होता था लाइन देता है। वही नहीं, पहले भी रहता था ये, अभी कुछ दिन से नाटक कर रहा है काफी। अच्छा, दिख रहा है अब? नहीं, नहीं दिख रहा है। नॉर्थ सी में तीन मेजर चीजें हैं। अच्छा, मुझे एक लग रहा है इंग्लिश वापस चैनल, मुझे ऑन वो करना पड़ेगा। एक इंग्लिश चैनल है, पता है ना, इंग्लिश चैनल। ये हाँ हाँ, एक इंग्लिश चैनल। स्टेट है जो, सच में नहीं दिख रहा क्या? नहीं यार कहाँ दिख रहा अभी है। दिख रहा है? नहीं, मुझे ही एक प्रॉब्लम बार है। रुको, मैं लीव करके मैं कर। खोल के तरफ। हाँ, एक बार लिख करके करो। अब दिख रहा है? हेलो। हेलो। दिख रहा है, सॉरी। हाँ, आ गया, क्या हुआ? एक इंग्लिश चैनल चला है, गया। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल हाँ, कहाँ ये पे रहा है ना। बताओ।
इंग्लिश में फ्रांस और लंदन, मतलब वही इंग्लैंड के मोरक्को है बीच में। ना? नहीं, मोरक्को नहीं है। कौन सा कंट्री है जिन दो देशों को ना ये अलग करता है? कौन से दो देशों को? शुरू में ही इतना बोली ना। ये अच्छा, यहाँ पे तो लिखे हुए होंगे। ये फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को ना अलग करता है, इंग्लिश हम्म, चैनल। और ये ये तो मेजर बोल रही पोर्ट भी है ना एक तरह का। एक डोवर हाँ। स्टेट है। ये शॉर्टेस्ट सी रूट है बिटवीन इंग्लैंड और यूरोप का। ये ना सी के अंदर टनल बना हुआ है। डोवर ये रहा, डोवर स्टेट कहाँ है? देखो, दिखाओ। इधर ही है बगल में, ये रहा। हम्म। बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर। हाँ, एक कील कोनाल है ना, ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है। कहाँ पे? कील कनाल दिख नहीं रहा है। अरे भाई, ये जो यहाँ मेंशन भी तो यहाँ तो वो है नॉर्थ सी के पास, देखो ना कील करके एक पॉइंट दिया हुआ है। डेनमार्क के नीचे, कोपेनहेगन के नीचे आना। डेनमार्क के नीचे है। कोपेनहेगन है ना, नॉर्वे, डेनमार्क। कील नदी। हम्म, उसको कील तो कैनाल यही वो है। है। और ये जो गल्फ ऑफ बोथनिया है ना, नॉर्थ एक्सटेंशन है बाल्टिक सी का। और गल्फ ऑफ फिनलैंड है, वो आर्म है बाल्टिक सी का। ये सलाइन है और इम्पोर्टेंट पोर्ट है हेलनिंकी और पिट्सबर्ग का। ठीक है। और अच्छा। साउथ सी तो बताया ही, मेडिटेरियन और ब्लैक सी में ये बटा हुआ। ये सी हम्म, ऑफ एजोव है ना, उसके बीच में एक स्ट्रेट है, उसे कर्च स्ट्रेट बोलते हैं। हाँ हाँ, भैया बताए थे स्ट्रेट ऑफ कर्च। स्ट्रेट हम्म। ऑफ कर्च। फिर ब्लैक सी और एजियन सी है शायद। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा सी है छोटा एक सा? बासफोरस स्ट्रेट भी है ना वहाँ। सी ऑफ अगर ब्लैक मार्मरा और सी में ब्लैक सी देखो, के बीच में। ब्लैक सी में देखते हैं तो कर्च स्ट्रेट है, और फिर बॉस्फोरस है, और डार्डनेल स्ट्रेट हाँ, है स्ट्रेट ना? ऑफ डार्डेनल्स। हाँ, वो ये बॉस्फोरस देखो, सी ऑफ पता है। एजोव और ब्लैक सी के बीच में स्ट्रेट हाँ, ऑफ कर्च। कर्च। फिर हाँ, ब्लैक और सी और तुर्की सी के ऑफ पास। मार्मरा के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर वैसे एजियन मरमरा सी और कहाँ है सी ऑफ भाई? मार्मरा के बीच में स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। सी ऑफ मरमरा कहाँ पे है? थोड़ा लोकेट करना, मुझे उस टाइम भी नहीं मिला था। एकदम यहाँ पे है, पूरा टर्की को घेर के रखा है, ये छोटा सा। रुको अच्छा, कहाँ है? लग रहा है ना मेंशन ही नहीं ये किया रहा, है। ये रहा। और एक ये रहा बोस्फोरस डार्डनल्स है स्ट्रेट ना? के बगल में। हाँ, वो सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। डार्डनल भी है। और बास्फोरस स्टेट और डार्डनल स्टेट को ना तुर्किश स्टेट भी कहते हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, हम्म, हाँ, सही बोली। कुछ फिजिकल में लिखे हैं और कुछ उसमें लिखे हैं। हाँ, अब रिवर पे आना है ना, रिवर पे आओ। रिवर तो हाँ। रिवर्स तो मैंने लिखे थे, किसके रिवर्स सबसे इम्पोर्टेंट है? सेंट्रल अपलैंड्स के रिवर, राइन और रोन। अच्छा। देखो, रिवर्स हम भी लिखे हैं, बता रहे हैं। एक वोल्गा रिवर है, जो रसिया और कैस्पियन सी के बीच में है ना? हाँ, वो ये सबसे कैस्पियन सी में लॉन्गेस्ट जाके और ड्रेन कर जाता है। हाँ, हाँ, एक नॉर्थ में जाता है, एक साउथ में जाता है ना। दो कैस्पियन रिवर सी में के। जाके ड्रेन हो जाता है। ओके, और ये सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर ऑफ रसिया है। एक अच्छा। रिवर डानबे है, जो जर्मनी और ब्लैक सी के बीच है। लोकेट करके हाँ हाँ, चली वही जाना। 8 कंट्रीज में है। हाँ, रिवर सेकेंड दनूबे। लार्जेस्ट पासेस थ्रू कैप। ये 4 कंट्री के कैपिटल से पास करता है। ठीक है। कौन सा? एक ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवाकिया। रुको रुको देखने दो, कहाँ है दनूबे? अच्छा, ऊपर आता है। नहीं, यहाँ नहीं है। हाँ, दनूबे ना।
जर्मनी में डेनोब। शुरू कर रहा है, 8 कंट्रीज में है और जाके रोमानिया में जाके ब्लैक सी में गिर जाता है ये। इसकी आठ सबसे बड़ी कंट्रीज स्पेशलिटी यही है कि ये 4 कंट्री के कैपिटल से टच करता हुआ निकलता है। हाँ, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है एक, हम्म। फिर एक बुडापेस्ट है हंगरी का कैपिटल। और हम्म। कौन से कैपिटल में टच हो रहा है ये? स्लोवाकिया का है। सर, स्लोवाकिया में भी जा रहा है, स्लोवाकिया का ब्रतिस्लावा, अच्छा उसको भी टच कर रहा हम्म। है। और हाँ, और एक ऑस्ट्रिया का भी है। नहीं, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, सर्बिया चौथा और कौन सा है? हंगरी, हाँ, 4 ही है ना, 4 ही का कैपिटल टच सर्बिया। करता है। अच्छा, सर्बिया का बेलग्रेड, अच्छा तो ऑस्ट्रिया का हाँ। वीना, स्लोवाकिया का ब्रतिस्लावा, हंगरी का बुडापेस्ट और सर्बिया का बेलग्रेड, 4 कंट्रीज का कैपिटल को टच करता है। हम्म। हम्म। हम्म, एक राइन है जो स्विट्जरलैंड और नॉर्थ सी के बीच में है। राइन स्विट्जरलैंड का है, ये रहा। हाँ, इसमें ये राइन रिवर बाउंड्री है। हाँ, ये फ्रांस और जर्मनी इसको बॉन्ड करते हैं। हम्म। अच्छा, ये रहा फिर राइन एक, रिवर। हाँ, एक रोने है जो गल्फ ऑफ मेडिटेरियन से निकलता है। गल्फ ऑफ मेडिटेरियन कहाँ है? गल्फ ऑफ मेडिटेरियन रोने कौन से देश में है वो? शुरू कहाँ से हो रहा है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस को ये कनेक्ट करता है कैनाल के थ्रू। इसमें लिखा हुआ नहीं है, कहाँ गया? राइन तो दिख रहा है, रोन नहीं दिख रहा। ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में होगा, मेंशन नहीं होगा, छोटी सी होगी ना। इसमें देखती हूँ ना अपने मैप में, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। हाँ हाँ, दिख हम्म। गया, मैप में दिख गया। हम्म। इसमें नहीं है। फिर एक डैनी पर है जो रसिया और ब्लैक सी के बीच में ही यानी, है। अच्छा हाँ, ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन हाँ। उसमें कैपिटल, यूक्रेन के कैपिटल को टच करता है ये। हाँ, ये पास करता है रसिया से, बेलारूस से और यूक्रेन से। अच्छा इकोनॉमिकली तीन। इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स यहाँ, नेविगेबल वाटर वे भी है यहाँ। हम्म। हम्म। और फिर है साइन रिवर है जो इंग्लिश चैनल से पास करता है, मतलब निकलता है। और पेरिस, हाँ, साइन रिवर, अच्छा, हाँ, पैर पेरिस में कैपिटल ये को टच लोकेट करा। करता है। देख और एक गया। पो रिवर है जो एड्रियाटिक सी से निकलता है और इटली का लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ पे है? कौन सा रिवर? पो। वो हाँ, देखी तो थी यार, पढ़ा भी था, कहाँ है ये? लोकेट ही नहीं होगा ये। कहाँ है मतलब, कौन से देश में? इटली, इटली, इटली में वो जाएगी, एड्रियाटिक सी से निकलता है। अच्छा हाँ, ये रपो एकदम बीच में है। हम्म। एड्रियाटिक सी में जाता है ना? हम्म। अच्छा, एड्रियाटिक सी इसके ईस्ट में है और वेस्ट में है लिगुरियन सी, इटली के। हम्म। हम्म। ओके, एक और साउथ में रिवर है कैरिनियन सी। एल्बे एल्बे कौन से देश में? जो चेक रिपब्लिक और नॉर्थ सी से निकलता है, के बीच से निकलता है। चेक रिपब्लिक। नाम क्या है? एल्बे, हाँ ये रहा। हाँ, जर्मनी, चेक एक्सक्लूसिवली ये रिपब्लिक। जर्मनी में ही रह जाता है, हाँ। ओके। एक एल्बे। बताओ ना, सी का नाम है ऑर्डर जो बाल्टिक सी से निकलता है और बाउंड्री बिटवीन जर्मनी और पोलैंड के बीच में रहता है। एक सेकेंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा है? ऑर्डर। ऑर्डर सी है या रिवर है? नहीं, रिवर है, ये बाल्टिक सी से इसमें, निकलता है। हाँ हाँ वो तो, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है, ऑर्डर है ना? हम्म। ऑर्डर नाम से किधर गया? ऑर्डरा है। अच्छा अच्छा, हम्म। ये एक रहा है। इब्रो है जो मेडिटेरियन सी से निकलता है और ड्रेन हो और स्पेन में होता है। कौन सा सी रिवर? इब्रो, इब्रो, अच्छा, इब्रो। ये रहा, स्पेन में। और सिर्फ हम्म। स्पेन में ही है? हम्म। एक बिस्तुला है जो पोलैंड और बाल्टिक सी से निकलता है और ये अच्छा हाँ लॉन्गेस्ट हाँ, इसके लार्जेस्ट रिवर कैपिटल को टच करता है। पोलैंड, वार्सोवा क्या ना है? कैपिटल।
बारसोआ। वॉर्स। हम्म। क्या है इसकी खासियत? कुछ नहीं, अच्छा लार्जेस्ट और कुछ नहीं, हाँ। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पोलैंड है, तो वो पोलैंड के ओके। लिए इम्पोर्टेंट होगा। हम्म। चलो इसका उसकी इतना ही। ट्रिब्यूटरीज भी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हाँ। देखते हैं। अच्छा मैडम, ये वो आप काम कर लीजिए। एक ही तो ट्रिब्यूटरी है, बग। लालच लप है भाई। देखो ना, दिख रहा है, ट्रिब्यूटरी एक ही दिख रही है, इकलौती। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये तो विस्तुला खुद ही एक ट्रिब्यूटरी है, ये नोटेक की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा। क्या क्या नाम है। अच्छा, स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स हो गए ना, नहीं? स्टेट्स हो गया ना, तीन चार ही, बॉस्फोरस स्टेट। एक तो जिब्राल्टर है मोरक्को और स्पेन के बीच में। अरे ये हम्म। देखो ना, स्ट्रेट ये दो के बीच में है। जो इटली का ही साइडिनिया, और कौन सा आइलैंड है, और ये फ्रांस का आइलैंड है, उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो। हम्म। ये तो रहा। इटली के ही दो आइलैंड्स के बीच में स्ट्रेट ऑफ मेसिना, मतलब मेनलैंड के बीच में और आइलैंड के बीच में, सिसिली जो आइलैंड है उसके बीच में हम्म। स्ट्रेट ऑफ मेसिना है। हम्म। उधर ही ग्रीस, अल्बेनिया और इटली के बीच में स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ये तो रहे तीन चार स्ट्रेट्स। हो गया ना। हम्म। बाकी तो स्ट्रेट नहीं दिख रहा है कहीं। दिखेगा तो मतलब नाम इम्पोर्टेंट है नहीं। नहीं, पूछ सकता है ना, क्या पता, अभी ये सब एरिया काफी न्यूज में आ रहे हैं ना, इस यूक्रेन की वजह इसकी से। अच्छा, अभी ना नेक्स्ट टाइम जब मैपिंग रिवाइज करेंगे ना, तो हम्म। इम्पोर्टेंट एरिया इन न्यूज पढ़ के करेंगे। हाँ वही ना, जैसे अभी तो मेन तो यूक्रेन चल रहा है, उसके चार कंट्रीज। अभी तो जस्ट एक उसके। लोकेट कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज हो जाए। हम्म। चलो तो इसको इंड करें। अब चलते हैं उधर।